चर्चा चल रही है मानव जीवन की सार्थकता दैवी गुणों से है। मानव ही दैवी गुणों को अपना सकता है। 84 लाख के जीवों में किसी को भी प्रभु ने ऐसा योग प्रदान नहीं किया, सुयोग प्रदान नहीं किया कि जो दैवी गुणों को अपना सके। उन दैवी गुणों की प्राप्ति कहाँ होती है? तो लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। इसी दरबार में आकर के दैवी गुण की प्राप्ति होती है। जिन दैवी गुणों से आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति को प्राप्त करके साधक अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति जिन दैवी गुणों का श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शांति रपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कल की चर्चा में स्वाध्याय के विषय में बताया था। स्व के अध्ययन से ही मानव जीवन सार्थक होता है। पर का अध्ययन करते करते 84 लाख योनियों में जीव परेशानी के सिवाय और किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। एक मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें जीव को स्व के अध्ययन का मौका मिलता है। परंतु यदि इसको प्राप्त करके भी स्व के अध्ययन को छोड़ के पर के अध्ययन में लगा रहे तो मानव जीवन बेकार चला जाता है। कई ऐसा कहते हैं, क्या रखा है स्वाध्याय में, क्या होता है स्वाध्याय करने से। एक व्यक्ति ने तो एक महात्मा से जाके प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप लोग कहते हो स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और एक तरफ आप कहते हो कि दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा। तो जब जाना ही है तो फिर स्वाध्याय में समय क्यों लगाना बेकार, और बाकी काम में लगाते रहो चाहे। तो ये क्या है? ये बिल्कुल भूले हुए प्राणी का कहना है। जब हम सब कुछ करते हैं तो स्वाध्याय भी करना आवश्यक है, परंतु उसको क्या समझ लिया मानव ने? बेकार समझ लिया, और संसार के कामों को क्या दे दिया? महत्व दे दिया। संसार के काम को गौण समझे और स्वाध्याय को मुख्य समझे, तब जाके मानव के जीवन का उत्थान होता है। परंतु इधर क्या हुआ? स्वाध्याय को तो गौण समझ लिया, देख लेंगे ना, कर लेंगे जब समय मिलेगा,
और इधर संसार के कामों को मुख्यता दे दी, तो मानव जीवन का उद्देश्य पूरा न होके और बीच में ही रह जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र, संत, आचार्य, गुरुजन यही उपदेश करते हैं कि मानव जीवन को पा करके पहले अपना अध्ययन करो ताकि जीवन सार्थक हो। बाकी संसार के काम तो बाद के हैं, होते रहेंगे। संसार का तो काम चलता रहेगा ऐसे, वो कभी पूरा भी नहीं होने का। कई कई सोचते हैं हम संसार का काम पूरा कर ले फिर भजन स्वाध्याय में लगेंगे। संसार का काम कभी पूरा हुआ है क्या? पूरे जगत के कार्य कोई भी कभी नहीं कर सका, शीतोष्ण के सुख दुख से कोई भला क्या तर सका। संसार का काम पूरा नहीं होता है। संसार का काम क्या है? मेंढकों का तोल है। कोई चाहे हम 5 किलो मेंढक तोल के और डब्बे में बंद करके रख लें तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। तो संसार का काम भी पूरा नहीं हो सकता, एक दिन खुद ही पूरा हो जाएगा। ये चीज सेट कर ले, ये चीज सेट कर ले तब भजन करेंगे, इसको सेट कर ले तब भजन करेंगे। सेट करते करते एक दिन ऐसा आता है कि खुद ही अपसेट हो जाता है, कुछ करने योग्य रह ही नहीं जाता। एक कोई डॉक्टर था, उसके पास एक नौकर रहता था। डॉक्टर भगवान का भजन चिंतन करता था और अपना डॉक्टरी का काम भी करता था, पर नौकर जो था वो भजन में नहीं लगता। एक दिन डॉक्टर ने नौकर से कहा, भाई मानव जीवन मिला है तो कुछ भजन भी करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जिस भगवान ने इतनी सुंदर दात दी है उसको विसार देना ये अच्छी बात नहीं है। अरे 24 घंटे में 5 मिनट ही तुम उसका नाम ले लो, कम से कम राम ही कह लिया करो 5 बार, ज्यादा भी नहीं। तो वो जब कहता तब कहता, मालिक क्या करूं फुर्सत नहीं है, मालिक क्या करूं फुर्सत नहीं है। उसने, डॉक्टर ने बहुत समझाया उसको, बोले भैया देख, फुर्सत तो एक दिन मिलेगी, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो इसी समय में सब कुछ होता, तो परमात्मा का चिंतन भी इसी समय कर लेना चाहिए। पर डॉक्टर, ये नौकर की बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर ने एक तरीका निकाला। डॉक्टर ने कहा, भाई देखो, कल सवेरे तुम चले जाना नदी किनारे, एक 5 किलो का डब्बा ले जाना और मेरे को 5 किलो मेंढक चाहिए, वो तोल के ला के देना। एक तराजू ले जाना साथ में और पूरा 5 किलो मेंढक मेरे को ला के देना, क्योंकि मुझे उस पर रिसर्च करनी है। ठीक है। अब तराजू, बाट और डब्बा लेके नौकर गया नदी के किनारे। सुबह सुबह 6 बजे नदी पर गया वो। शाम के 6 बज गए, तब तक उसके डब्बे में 2 किलो मेंढक भी नहीं आए, क्योंकि 5 को उठा के रखता 10 फिर उतर जाते, फिर उठा के रखता 10 को फिर 20 उतर जाते। परेशान हो गया। सुबह के 7 बजे, शाम के 7 बज गए, परंतु 2 किलो मेंढक भी पूरा नहीं तोल पाया। आया परेशान होके, भूखा प्यासा सुबह से। डॉक्टर ने कहा, क्यों भाई मेंढक ले आए? बोले मालिक क्या करूं, असफल रह गया मैं तो। बोले क्यों, क्या हुआ? तराजू भी था, डब्बा भी था, बंद कर लेता तोल तोल के तुरंत। बोले क्या करूं, 10 रखता हूं 5 उतर जाते हैं, 20 रखता हूं 10 उतर जाते हैं। बोले कुछ लाया भी? बोले 1.5 किलो मेंढक तैयार लेके आया हूं खाली। डॉक्टर ने कहा, मेरा मेंढक मंगाने का कोई तात्पर्य नहीं था, मैं तो केवल तेरे को बोध कराना चाहता था। तू जो कहता है कि काम पूरा हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा, भाई संसार का काम पूरा नहीं होगा।
एक दिन खुद ही पूरे हो जाओगे। इसलिए इसी समय में से भजन का समय निकालना चाहिए। तब उस नौकर की बात समझ में आई। तो स्व का अध्ययन, सब काम हो जाएगा पर अपना काम कोई नहीं करेगा। अपना काम तो खुद को करना पड़ेगा। ऋण के दुख से और भार के दुख से तो दूसरा मुक्त कर देगा, परंतु क्या भूख के दुख से और रोग के दुख से भी कोई दूसरा मुक्त कर देगा क्या? वो तो स्वयं के प्रयत्न से ही होगा। ऐसे ही नौकर को डॉक्टर ने समझाया कि भाई सब काम हो जाएंगे लेकिन अपना काम अपने को ही करना है। तो ये स्व का अध्ययन भगवान ने बताया। आगे भगवान तप के विषय में बताते हैं। तप 3 प्रकार का बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 14 से 16 तक में 3 प्रकार के तप की भगवान ने व्याख्या की है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, देवद्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचमार्जवम्, पूजनं शौचमार्जवम्, ब्रह्मचर्यमहिंसा च, ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं तप उच्यते, शारीरं तप उच्यते, मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मौनमात्मा विनिग्रह, मौनमात्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, भावसंशुद्धिरित्येतत्, तपोमान समुच्यते, तपोमान समुच्यते, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्याय व्यसनं चैव, स्वाध्यायव्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। गीता अध्याय 17 श्लोक 14 में भगवान शारीरिक तप बता रहे हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, देवताओं का पूजन, देवताओं को प्रसन्न करना, उनको उनका हक देना, क्योंकि देंगे तो मिलेगा और नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। देवताओं को देने से मिलता है। देवता क्या है? देते हैं। और जो लेवता होते हैं वो क्या लेना जानते, देना नहीं जानते। एक बार ब्रह्मा जी ने तीनों को उपदेश किया, देवताओं को, दानवों को और मानव। एक द अक्षर के द्वारा, द 3 बार कहा। जिससे पूछा भाई आप लोगों ने क्या समझा? देवताओं ने कहा महाराज हमने समझा कि दमन करना चाहिए, क्योंकि देवलोक में विषय भोगों की क्या है? पराकाष्ठा है। उसके द्वारा वो केवल भोग में ही रह जाते हैं, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमको आपने ये संकेत किया है कि तुम इंद्रियों पर दमन करो। राक्षसों से पूछा, बोले तुमने क्या समझा? राक्षसों ने कहा महाराज आप हम लोगों को ये संकेत कर रहे हो कि दया करनी चाहिए, क्योंकि दानवों के अंदर क्या होती है? कठोरता होती है। तो आपने हमको ये संकेत दिया है कि दया के द्वारा कि दया करो। फिर मानव से पूछा भाई आपने क्या समझा? बोले महाराज आपने हमें ये संकेत दिया है कि दया के द्वारा दान करो। देने से क्या होगा? धन की शुद्धि होगी और मन की भी शुद्धि होगी। दशमांश देने से धन क्या होता है? पवित्र होता है। महापुरुष कहते तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से कोई त्रिविध कल्याण। तो इसलिए आपने ये संकेत दिया कि कुछ दान करना चाहिए।
तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपने सही अर्थ समझा है। तो ये शारीरिक तप में आया दैव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवताओं को संतुष्ट करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, गुरुजनों की सेवा करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ माने विद्वानों का सम्मान करना और उनका पूजन करना, और शौच यानी पवित्रता, अंदर बाहर से पवित्र होना। शौच का प्रसंग आगे आएगा इसमें 3रे श्लोक में। तो इसलिए यहाँ शौच को संक्षेप में बता रहे हैं भगवान। शौच का अर्थ है पवित्रता, बाहर से भी जल वृत्तिका करके शुद्धि और अंदर से विकारों से रहित होना, ये भगवान ने शौच बताया। देवद्विज गुरु प्राज्ञ शौचनम पूजनम शौच मार्जवम, आर्जव यानी सरलता, और ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा व्रत का पालन, ये शारीरिक तप कहलाता है। और वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्य, उद्वेग से रहित वाणी बोलना। बोले वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होय। देखो कान को भगवान ने खुला रखा है, और कान कितने दिए भगवान ने? 2, और मुंह कितना दिया? 1। तो कान रखे खुले और मुंह पर डबल फाटक लगाया जी, एक दांत का फाटक और एक होठ का फाटक, डबल फाटक है ना। तो भगवान इसलिए कोई ये नहीं बोलता कि सुन मत, क्या कहते? एक चुप बोल मत, हाँ चुप बोल मत। कोई ये नहीं कहता सुन मत, कान खुले हैं, सुनने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु बोलने पर ब्रेक। क्यों? बोले जितनी खतरनाक चीज होती है उसको उतना सावधानी से रखना पड़ता है। बोले वाणी तो कथ गई आकाश पताल, और शीश बिचारा क्या करे? जूती खाए कपाल। अब वाणी तो बोल के अंदर घुस गई, हम कहते हैं भाई किसी की जबान थोड़ी पकड़ी जा सकती है, परंतु ये निर्दोष बेचारा सिर पीटा जाता है, जूते इसी को पड़ते हैं, जबकि इसका कोई कसूर भी नहीं। हाँ? तो ये वाणी ऐसी है। देखो शब्द गुण आकाश का एक ही है, वही शब्द महापुरुषों के मुखारविंद से निकलता है, और वो क्या कर देता है? चित्त को प्रसन्न कर देता है, शांत कर देता है। और एक वाणी एक अविवेकी के मुखारविंद से निकलती है तो वो क्या करती है? चला देती है। वाणी तो वही है। तो इसलिए महापुरुष संकेत देते हैं कि बोलने में सावधान रहो। जिसको बोलना नहीं आता है, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। दादू दयाल जी के एक शिष्य हुए जग्गा जी, क्या जग्गा जी, भाई जग्गा जी नाम था उनका, जग्गा जी। तो एक बार कोई भिक्षा लेने गए किसी के यहाँ। तो भिक्षा लेने गए तो सूत लेके आए वहां से। सूत देते थे पहले लोग, सूत भी देते थे कि भाई वस्त्र काटने के काम आएंगे। तो सूत दिया उसने, और उस महिला के 7 जन्म तक संतान का जोग नहीं था। और जग्गा जी ने जाकर के सहसा कह दिया, दे माई सूत ले माई पूत। अब उसने सूत दे दिया। अब दादू दयाल जी के पास जब जग्गा जी पहुंचे तो भाई जग्गा जी से दादू दयाल जी ने कहा, बोले ले आए? बोला हाँ महाराज सूत ले आया।
तो वो तो अपने दिव्य दृष्टि से समझ गए दादू दयाल जी महाराज, और उन्होंने कहा, बोले तुमने उस माई को वरदान दे के आया है? बोले हाँ महाराज, वो बड़ी परेशान थी तो मैंने कह दिया दे माई सूत ले माई पूत। बोले ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले देखो, उस महिला के 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, और अब तुम यदि उसको बोल के आए हो दे माई सूत ले माई पूत, तो अब तुम्ही को उसका पुत्र बन के जाना पड़ेगा, पुत्र बनने जाना होगा तेरे। अब भाई जग्गा जी बड़े परेशान दुखी हुए, पर क्या करें, गुरु की आज्ञा भी थी और अपने वचन को भी पूरा करना था। तो उस महिला के गर्भ में प्रवेश किया जग्गा जी का शरीर छोड़कर, और वहाँ जाके एक सुंदर बालक के रूप में जन्म लिया। परंतु वहाँ अब वो न बोलते हैं, 3 साल के 4 साल के हो गए तब तक न बोलते, न दूध पीते, न कुछ खाते, एकदम मतलब उनको स्मरण रहा उस बात का कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर दादू दयाल जी महाराज वहाँ भिक्षा के लिए आए और उनको देखा तो बोले महाराज सेवा बताओ। उस माई ने कहा, बोले ये जो बालक है ना, बोले महाराज क्या करूँ, ये बालक बोलता भी नहीं है और ना कुछ खाता है, ना सुनता है, ना देखता है, कुछ नहीं करता है। बोले ठीक है, इस बालक को लेके मेरे पास आना। अब वो लेके गई तो जाते ही वहाँ पर श्लोकों का उच्चारण करने लगे, और उसी दिन से उनका नाम सुंदर दास रख दिया दादू दयाल जी ने। और फिर वो बोले भाई इस बालक को तुम मेरे पास ही छोड़ो। तो माई उनको समर्पण करके आ गई। तो इस प्रकार से बोले बोलने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जहाँ बोले जिसको बोलना नहीं आता है उसका जीवन ही बेकार है। तो इसलिए वो एक वाणी से हम किसी के मन को, बोले हिंदू के लिए मंदिर तोड़ने का नाम लेना भी पाप है, और किसी का यदि एक हृदय तोड़ दिया तो 100 मंदिर तोड़ने के बराबर पाप है उसमें। परंतु व्यक्ति उस बात को समझता नहीं है। व्यक्ति बोला वो इतनी सी तो बात थी, क्या हो गया, इतना सा बोल दिया था, परंतु उसका तो जीवन बेकार हो गया। एक आपको सच्ची घटना बताते हैं। दरभंगा में हम लोग राजकोट की तरफ घूमने जाते थे। एक पढ़ी लिखी लड़की MA पास और अपने संगत के घर में पढ़ाने भी आती थी। वो लड़की बहुत अच्छी थी। माता पिता का साया उसके सर से हट चुका था। भाई भाभी के पास रहती और अपने पढ़ाई से वो सारा अपना गुजर बसर करती थी। भाई भाभी पर अपना कोई भार भी नहीं रखती थी। पता नहीं भाभी ने एक दिन आवेश में आके क्या ऐसी बात उसको कह दी, उसका दिमाग फिर गया और वो पागल हो गई। अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई, सड़कों पर पड़ी रहती, अपनी संगत कोई ले जाके खाना दे देती तो कभी खा लेती, कभी छोड़ देती, कभी होश में रहती तो कपड़े पहन लेती, नहीं तो कपड़े फाड़ देती। ऐसी उसकी स्थिति। तब किसी ने बताया पूज्यश्री को कि ऐसी ऐसी बात है माता जी, इसके साथ ऐसा होगा। अब देखो उसका तो जीवन बेकार हो गया। कहाँ 25-30 साल की उम्र थी उस लड़की की उस समय, अब उसकी कहाँ जिंदगी। उसको तो एक बात लगी, बोल क्या हो गया, इतना सा कह दिया था, और उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इसलिए बोले बहुत बहुत उसको समझाया, पर उसके दिमाग में बात बैठी, उसका दिमाग घूम गया। इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी से कभी किसी को ऐसा शब्द नहीं बोले ताकि उसको, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने एक ही शब्द को कहा था, द्रौपदी ने भी एक ही बात कही थी
अंधे के अंधे जन्मते हैं। बात तो कोई झूठी नहीं थी उसकी। धृतराष्ट्र अंदर का अंधा था, बाहर का अंधा था, और दुर्योधन अंदर का अंधा था। बात तो बिल्कुल ठीक थी उसकी, परंतु वाणी में क्या था? कठोरता थी, अप्रिय सत्य था। अप्रिय सत्य का प्रयोग सबको नहीं करना चाहिए। तो और इधर इसने भी तो एक ही बात कही थी सीता जी ने, बोली मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, घर से बन को तुम आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। इतनी बात में तो लक्ष्मण जी छोड़ के चले गए थे सीता जी को, फिर कितनी परेशानी उठानी पड़ी उसको। तो इसलिए बोले वाणी में सब कुछ, वाणी के 16 काम बताए हैं जीवा के। जीव से ही मिले योग, जीव से ही भोगे भोग, जीव से ही मिले योग, जीव करामात है। जीव से ही मार खावे, जीव से ही जेल जावे, और जीव से ही नाम जात, जीव ही बतात है। और जीव है अमोलक चाम, जीव से ही कहे श्याम। ये सब जीव की करामात है। जीव से मिले योग, वाणी के द्वारा योग भी प्राप्त कर सकता है, और जीव से ही भोगे भोग। ज्यादा खा के रसना से फिर क्या होता है? हाल बेहाल होते हैं कि नहीं? और जीव से ही बड़े रोग, ज्यादा खा लेता है तो बोले पेट मांगता है, उससे रोग नहीं बढ़ता है, परंतु जीवा रोग बढ़ाती है। और जीव से ही कैद जावे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है तो जेल में जाना पड़ता है। और जीव से ही नाम जात, जीव ही बताता है। नाम जाति सब तो जीव ही बताती है। और जीव है अमोलक चाम, जीव एक अनमोल चमड़ी है, जिसके द्वारा परमात्मा का नाम भी लिया जा सकता है। तो ये जीव बहुत कीमती भी है, और जीव बहुत खतरनाक भी है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, वाणी से मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी से मीठा बोल, वाणी का बोल बुरा है। वाणी से खारा मत बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी से खारा मत बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी से मीठा पानी, यही वेद की वाणी। वाणी से मीठा पानी, यही वेद की वाणी। वाणी देती कलेजा छोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी देती कलेजा छोल, वाणी का बाण बुरा है। वचन दोए मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है। वचन दोए मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी की कीमत होती, क्या हीरा पन्ना मोती। वाणी की कीमत होती, क्या हीरा पन्ना मोती। वाणी का तोलन मोल, वाणी का
सुखदेव मुनि समझावे, वाणी का सार लखावे। सुखदेव मुनि समझावे, वाणी का सार लखावे। जीव पीछे निर्भय डोल, वाणी का बाण बुरा है। जीव पीछे निर्भय डोल, वाणी का बाण बुरा है। बचन दोय मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है। बचन दोय मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा। वाणी से खारा मत बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी से खारा मत बोल, वाणी का बाण बुरा है। एक पंडित जी थे, तो वो भिक्षा करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, परंतु वाणी उनकी बड़ी कठोर थी। तो सब उनसे हाथ जोड़ते, बोले वो नहीं आए तो ही अच्छा है, आने से ही कुछ ना कुछ तर्कातर्की करेंगे, इससे अच्छा वो अपने स्थान पे ही रहे तो ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, 7 दिन तक कोई उनको भिक्षा नहीं दिया। जहाँ भी जाते उनके आवाज से ही लोग दरवाजा बंद कर लेते। 7 दिन के भूखे प्यासे पंडित जी एक गांव में गए और एक वृद्धा के यहाँ जाके कहीं से दाल चावल जुगाड़ किया बड़ी मुश्किल में, और जाके एक वृद्धा का दरवाजा खटखटाया। बोले कि भाई मेरे को, मैं 7 दिन का भूखा हूँ और ये चावल दाल लेके आया हूँ, जरा खिचड़ी पका देगी। वृद्धा उनके स्वभाव से परिचित थी नहीं। बोले ठीक है दे दो, पका दूंगी। तो पहले तो ये कुकर और गैस तो था नहीं लोगों के पास, चूल्हे पर खिचड़ी बनती थी। पहले जब कुकर चला तो कुछ दूसरी दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में सब कोई आए हुए थे, बड़े महाराज जी, शाश्वतानंद जी सब, और वो लोग सब निश्चिंत बैठे। तो इन्होंने कहा, बोले भोजन नहीं बनाना क्या? बोले कुकर बना रहा है। अब इन्होंने कहा, बोले यहाँ कैसी जगह है जो कुत्ते यहाँ रसोई बनाते? हाँ? बोले पता कैसे चलेगा? बोले जब होगा ना तो वो बोल देगा। तो जिसने ने सोचा ये तो अच्छे कुत्ते हैं जो भोजन भी बना देते हैं और फिर बोल भी देते हैं। हाँ? तो जब देखा बोले ओ ये तो कुकर तो वो तो था नहीं, पहले चूल्हे में लकड़ी लगाई और भोजन खिचड़ी चढ़ाई उसने। अब पंडित जी तो बेचारे अपने स्वभाव से विवश, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। वृद्धा अपने काम में लगी हुई है, बार बार कहते हैं खिचड़ी पक गई। बोले नहीं पक जाएगी तब मैं अपने ही दे दूंगी पंडित जी, अभी सियारों की जल्दी से बैर थोड़े ही पकेंगे, वो तो टाइम लगेगा, चूल्हे पे चढ़ी हुई है। पर पंडित जी बेचारे अपने स्वभाव से भी बस, अब थोड़ी देर तो चुपचाप रहे। थोड़ी देर बाद कहते हैं माई तेरा लड़का बाहर गया है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? कभी कहते हैं तेरे घर की छत गिर जाएगी तो क्या होगा, कैसे तू क्या करेगी? उल्टा पुल्टा बोलने लगे। बेचारी वृद्धा सुनते सुनते परेशान हो गई। आधी कच्ची आधी पक्की खिचड़ी पंडित जी के गमछे में डाल दी। अब वो लेके जा रहे हैं, तो पानी गिर रहा है उससे। लोग बाग पूछते हैं पंडित जी ये क्या हो रहा है? बोले भाई मेरी वाणी का रस टपक रहा है। तो ऐसी रस टपकाने वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए। वाणी को बहुत सोच समझ के उपयोग में लेना चाहिए। देखो सज्जन व्यक्ति अपनी वाणी पर इतना नियंत्रण रखते। रावण को देखो कितना संयमी, अपने जीवन में उसने राम नहीं कहा, राम नहीं बोला वो मुंह से। कहीं कहीं प्रसंग भी आया तो नाथ कह दिया,
तापस कह दिया पर राम नहीं बोला, इतना संयम है। तो ऐसा भी संयमी नहीं होना चाहिए। महाराज श्री की शिक्षा में लिखा है बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि कोई मेहमान आए तो उसका सम्मान भी नहीं करना चाहिए। लोग बोले महाराज जी ने लिखा है बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और बिना मतलब की हम कितनी बातें बोलते हैं। झाड़ू झूड़ू निकाल लो, बोले झाड़ू तो ठीक है, झूड़ू क्या हुआ? हाँ? आलू उल्लू उबाल लो, तो आलू तो ठीक है, ये उल्लू क्या हुआ? तो बहुत सी बातें व्यर्थ की बोल जाता व्यक्ति। तो ये वाणी का क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ की वाणी बोलने से वाणी का क्या है? दुरुपयोग होता है। और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपनी वाणी से व्यर्थ की बात नहीं निकालते हैं। जैसे अपने महाराज श्री थे, बड़े महाराज जी, तीसरी पातशाही, वो कभी चोरों को चोर नहीं बोलते थे। चोरों को चोर नहीं बोलते। रात में भले आदमी आए थे, भले आदमी से सावधान रहना, छूट भलाई सारे सद्गुण है उनमें, ऐसे कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कभी दुर्योधन नहीं कहा, दुर्योधन को हमेशा क्या कहते थे? सुयोधन। एक और दरिद्र को कभी दरिद्र, गरीब नहीं कहते, दरिद्र नारायण, गरीब नहीं बोलते थे। अपने माता जी कभी भी मेरे को ऐसे नहीं कहते कि आंख से नहीं दिखता, हमेशा बोलते प्रज्ञा चक्षु। कितना वाणी का सिखाते हैं गुरुजन हमको कि कैसे बोलना चाहिए। एक राजा के राज्य में एक फकीर बैठे थे, प्रज्ञा चक्षु थे, साइड में बैठे थे। तो पहले आया एक कोतवाल और कहने लगा, ओ अंधे फकीर, रास्ता दे दे, राजा की सवारी जाएगी। दोबारा मंत्री ने कहा, फकीर जी रास्ता दे दो। तीसरे बार राजा खुद आया, बोले साईं फकीर जी थोड़ा मार्ग दोगे? तो पूछा, बोले पहले आया था वो कौन था? बोले कोतवाल। बोले दोबारा आया वो कौन था? बोले मंत्री। और बोले तीसरी बार किसने आवाज लगाई? बोले राजा ने। बोले ये आपने कैसे समझा? आपको तो आंख से दिखता नहीं है। बोले भाई उसके शब्दों से पकड़ा गया। कोतवाल का शब्द कैसे थे? ओ अंधे फकीर हट जा। और मंत्री ने क्या कहा? फकीर जी रास्ता दो। और राजा ने क्या कहा? साईं फकीर जी थोड़ा सा मार्ग दोगे? तो आप शब्द से ही पता चल जाता है व्यक्ति का। तो इसलिए वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो किसी के मन को ठेस नहीं लगे। सत्य, प्रिय और हितकर वाणी बोलनी चाहिए। ये वाणी का तप बताया भगवान ने। वाणी कैसे सज्जन व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रण में रखते हैं। एक कोई व्यक्ति था तो उसकी संसार में बहुत ख्याति फैल रही थी, क्योंकि वो अपनी वाणी से कभी अपशब्द नहीं निकालता था। तो जलन वाले लोग भी बहुत होते, ईर्ष्यालु लोग भी। बोले इसकी कितनी ख्याति हो रही है, क्या ऐसा इसमें है? बोले भाई इनके जैसा कोई नहीं है संसार में आज धरती पर। ये जो है ना, कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालते। बोले अच्छा, इसकी परीक्षा तो हम कर देंगे। अरे बोले ठीक है, अपशब्द नहीं निकालता है, लेकिन शाला जब आएगा तो साले को तो साला ही बोलेगा, तो साला तो गाली हो गई। तो बोले ठीक है, ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। अब जब वो आया उसका साला, तो वो व्यक्ति जाके पूछता है, बोले भाई साहब ये कौन है, ये कौन आए हैं आपके घर पर? उन्होंने कहा, बोले आपको पता नहीं? बोले नहीं पता नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कौन है, आपका क्या रिलेशन है इनसे? बोले ये क्या, ये मेरी गृह लक्ष्मी जी के
साथ जिया है। अब अपने मुंह से शाला शब्द नहीं कहा उसने। तो ऐसे ऐसे संयमी व्यक्ति होते हैं, पर संयम तो करते हैं लोग, पर उल्टा करते हैं। भगवान के बच्चों के बहाने भी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकाल जाए, इतना संयम रखते हैं वाणी, पर वो संयम सदुपयोग नहीं होता उससे क्या है, वाणी का दुरुपयोग होता है। इसलिए वाणी का तप क्या बताया, सत्य प्रिय और हितकर बोलना, ये वाणी का तप है। बादशाह के यहाँ बीरबल और बादशाह जो थे, एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो बीरबल ने बादशाह ने बीरबल से पूछा, बोले बीरबल ये बता सबसे मीठा क्या है। बीरबल ने कहा महाराज वाणी सबसे मीठी। बोले जा, वाणी का कोई मीठी हो, क्या मीठी, अरे रसगुल्ला मीठा, जलेबी मीठी, बर्फी मीठी, लड्डू मीठे, वाणी भी कोई मीठी होती। बोले ठीक है महाराज, इसका जवाब तो मैं दूंगा फिर आपको। कुछ दिन के बाद बादशाह तो उस बात को भूल गया। बीरबल ने मौका पाके और बादशाह से कहा, बोले बेगम साहिबा को हमारे यहाँ भोजन पर भेजिएगा। ठीक है, चली जाएगी। अब अपनी पत्नी से बीरबल ने कहा, बोले देखो बादशाह की बेगम भोजन के लिए आएगी, उसके लिए तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन और खूब सजावट करनी है, खूब घर में रोशनी करनी है, और सोने के गिलास में मधुर शीतल जल उसके लिए रखना है, और सोने के थाल में भोजन परोसना, और बढ़िया सा सोने का सिंहासन लगाना, क्योंकि बादशाह की बेगम आ रही है, और एकदम उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले सब हो जाएगा, क्योंकि बादशाह का मंत्री था बीरबल, और बड़ा बुद्धिमान मंत्री था, तो उसकी क्या कमी थी। जब तो अब सारी तैयारी हो गई, और बीरबल ने कहा देख, जब वो बेगम भोजन करने बैठे ना, और जैसे ही एक ग्रास मुंह में ले, एक दो ग्रास उठा के, ऐसे ही तुम बोलना, ओ तू ही है क्या बादशाह की बेगम, शकल तो तेरी तुरकनी जैसी, और भोजन करने का तो ढंग ही नहीं तेरे को। बीरबल की पत्नी बोली कर क्या रहे हो, फिर बादशाह जिंदा छोड़ेगा क्या हमको। अरे बोले उसका तेरे को टेंशन नहीं है, वो मैं अपने आप समझ लूंगा क्या करना है, तेरे को जो मैं कह रहा हूँ वो कर। बीरबल की पत्नी ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। अब बादशाह की बेगम समय पर आई, और वहाँ का साज सजावट, रोशनी, खुशबू देख के बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न, और आगे बढ़ी तो सिंहासन देख के तो और खुश, भोजन थाल सब देख के बड़ी प्रसन्न। अब भोजन करने के लिए उसको बैठाया गया। अब जैसे ही एक दो ग्रास मुंह में लिया उसने, ऐसे ही बीरबल की पत्नी बोलती है, ओ तू ही है क्या बादशाह की बेगम, शकल तो तेरी लगती है तुरकनी जैसी देखने में, और भोजन करने का तो तेरे को तरीका ही नहीं, पता नहीं बादशाह ने कैसे पसंद कर लिया तेरे को, कैसे बेगम का दर्जा दे दिया। बस इतना कहना था, वहीं से वो तो उठी और जाके सीधी कोप भवन में विश्राम लिया। राजाओं के यहाँ कोप भवन होता था पहले, के कहीं गई थी ना कोप भवन में, और जब राजा लोग सुन लेते कि रानी कोप भवन में है, तो राजा लोग का तो होश हवस उड़ जाता था। दशरथ जी ने क्या कहा, बार बार कह रहा सुमुख सुलोचन पिक बैनी, कारण मोय सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हाँ, तो इस प्रकार से बादशाह ने देखा आज बेगम आई नहीं क्या बीरबल के यहाँ से, पता लगाया, बोला आ तो गई थी, बोले कहाँ गई, पता करते करते पता लगा कि कोप भवन में है। अब बादशाह ने सोचा बीरबल के यहाँ भोजन करने गई थी और कोप भवन में कैसे चली गई। जाके पता किया, बादशाह स्वयं गया, जाके कहा कि ये क्या, अरे बोले क्या,
बीरबल के यहाँ भेजा था भोजन करने की, मेरा अपमान कराने। अरे बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ही कही, बीरबल की पत्नी की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे को इस प्रकार से बोली कि बादशाह ने तेरे को पसंद कैसे कर लिया, तू ही है क्या बादशाह की बेगम? शकल तो तेरी तुरकनी जैसी और भोजन करने का ढंग नहीं है तेरे। इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत हो गई बीरबल की पत्नी की मेरे को। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात, अभी बीरबल को बुलाता हूं। बीरबल को बुलाया। बीरबल बोले आदेश। बोले बीरबल एक बात बता, तेरी पत्नी ने बेगम साहिबा का अपमान क्यों किया? अरे भोजन पर बुलाया था कि अपमान करने बुलाया था? थोड़ा तो बोलने की तमीज होनी चाहिए कि किसके आगे मैं क्या बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा महाराज, न तो मेरा भोजन कराने का तात्पर्य था और न ही मेरा अपमान करने का तात्पर्य था। मेरे को तो आपने प्रश्न का जवाब देना था। आप बोले कि साफ साफ बताओ मेरे को कि वाणी कैसे मीठी है। मैं तो आपको बहुत इतिहास के द्वारा समझा रहा था, पर आपकी बात समझ में नहीं आई। अब बताइए, बेगम साहिबा के सामने खुशबू की कमी थी, रोशनी की कमी थी, या ठंडे जल की कमी थी, या भोजन पकवान व्यंजन की कमी थी? क्या चीज की कमी थी? कोई स्वागत में कमी थी? किसके पीछे उठ के आई? एक वाणी के पीछे। तो वाणी सबसे खतरनाक भी है और वाणी सबसे उत्तम भी है। महापुरुषों की वाणी कैसी है? वाणी जाय भवानी केसरम स्रवत सुधांत अहं ब्रह्मासम सर्व गिराते उत्तम वाणी जाके गहे सर्व दुख हानि मधुते क्षीर खांड धृत रसजों संत स्वादवंत अति संत शब्दत्यों गिरातिनों की श्रवण मनन कर तृप्त भवत मम चित्त निरंतर। जैसे माता पार्वती जी की वाणी से अमृत झरता, ऐसे महापुरुषों की गुरुजनों की वाणी से क्या झरता है? अमृत झरता है। और वो अमृत कहाँ गिरता है? साधकों के हृदय पर गिरता है। और फिर क्या होता है वहां पर? प्रसन्नता के फूल खिल जाते हैं। तो ये वाणी का तप, तो इस प्रकार से वाणी का तप बताया। महापुरुषों की वाणी क्या है? सर्व गिराते उत्तम वाणी। जितनी भी संसार में वाणी है, सबसे श्रेष्ठ वाणी किनकी है? महापुरुषों की, गुरुजनों की। सर्व गिराते उत्तम वाणी जाके गए सर्व दुख हानि, जिसको सुनने से मानव के संपूर्ण दुख मिट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जीव सुखी हो जाता है। तो वाणी के द्वारा ही। और जितने भी संसार में मधुर पदार्थ हैं, उन सबसे श्रेष्ठ क्या है? वाणी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है क्या? आओ बैठो पीवो पानी, और 3 बात ये मोलन लानी। आओ जी, बैठो जी, पानी पियो, भोजन करो। आजकल के लोग कैसे पूछते हैं पता है? पानी पियोगे क्या? सोचता है बोल दे नहीं पीऊंगा तो लाना नहीं पड़ेगा उठ के। बोले ला के पहले दिखाना चाहिए। एक बच्चे को कहा, बोले जा अंकल आए हैं, उनको पानी दिखा के आ जा। अब उसने क्या किया? गिलास लिया पानी का और दिखा के वापस ले आया। बोले अरे वापस ले आया? बोले आप नहीं तो कहा था दिखा के ले आना। तो मैं दिखा के ले आया। और वो उसको कहता अरे भैया एक गिलास पानी तो पिला दो, आया हूं तो इतनी दूर से। बोले मैंने बच्चे के हाथ भेजा था ना। बोले वो तो दिखा के वापस ले गया। तो उसने कहा अरे तू दिखा के ले। बोला आप ही ने तो कहा था कि पानी दिखा के आ जाओ, तो मैं दिखा के आ गया। तो ऐसे बोले भोजन, और एक तो आप कहो आओ जी प्रसाद पाओ बैठो, वो कितना अच्छा लगता है। और एक किसी को कहे आओ भोजन करो तो भी ठीक है। और एक किसी को बोले खाना खा लो, तो वो क्या है? एक और
एक कहे बोले ले गिट गिटा ले तो कैसा लगेगा? तो बात तो वही है, बात तो वही है। और बाणी बाणी में बोले बाणी बाणी में अंतर है, कोई कंकर कोई हीरा कोई कंकर है। इसलिए महापुरुष गुरुजन हम साधकों को यही संकेत देते हैं कि वाणी को बहुत संभल के बोलना चाहिए। एक वाणी सबके दुख को हर लेती है और एक वाणी से 7 पीढ़ी का प्रेम बन जाता है और एक वाणी से 7 पीढ़ी में क्या हो जाता है? बैर बन जाता है। मनुष्य दोनों करता है, बैर भी करता है और विरोध भी करता है। पशुओं में तो खाली विरोध है, उनका बैर नहीं है, आपस में विरोध है। चूहा बिल्ली एक जगह नहीं रहेंगे, वो विरोध है। परंतु मनुष्य में क्या है? बैर और विरोध दोनों। परंतु जो सज्जन है वो हर बात का सही अर्थ लगाते हैं। एक कोई पत्नी थी, वो अपने पति को हमेशा कहते जा जानवर कहीं का, जा जानवर कहीं का। तो लोग बोलते, पर उससे कोई असर ही नहीं होता। तो लोग बोलते अरे तेरे को इतनी बार ये जानवर जानवर कहती है, तेरे को दुख नहीं होता? वो कहता है, उसने कहा बोले ये ठीक ही तो कह रही है, ये मेरी जान है और मैं सबर हूं। तो इसने क्या गलत कहा? तो कितना सुंदर अर्थ लगाया उसने। तो इसलिए वाणी को बहुत संभल के सतर्कता से बोलना चाहिए। यही वाणी का तप बताया है। आगे मानसिक तप की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कल करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव महाराज।